नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज के लेसन में हम लोग संविधान की भूमिका और कानून की आवश्यकता इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। चलिए हम टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले कानून शब्द की व्याख्या करते हैं। कानून का मतलब क्या होता है? कानून इस प्रकार के नियम या निर्देश होते हैं, इसी को हम नियम भी कह सकते हैं। तो कानून या नियम ऐसे निर्देश होते हैं जिसके द्वारा यह पता चलता है कि समाज में लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो समाज को करने के लिए, समाज के लिए जो नियम होते हैं, उन्हीं नियमों को कानून कहा जाता है। अब इन नियमों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? सामान्यतः हम लोग कहते हैं कि कानून का निर्माण सरकार के द्वारा किया जाता है। कुछ कानून होते हैं घरेलू स्तर पे, और हमारे घरों में हमारे बड़े अभिभावक जो होते हैं उनके द्वारा तय किए जाते हैं। जैसे आपके विद्यालय की बात करें, आपके विद्यालय में नियम कौन बनाएगा? यह नियम जो है प्रधानाचार्य जी के द्वारा बनाया जाता है। तो यही स्थिति है, यानी व्यक्ति को क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसकी जो सूची बनाई जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कानून कहते हैं। तो कानून एक विशेष प्रकार के नियम या निर्देश होते हैं जिसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि हमें इस समाज में रहते हुए किस प्रकार से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने दायित्वों को पूरा करना है। और हमने आपको बताया कि मूल रूप से कानून बनाने का कार्य किसके लिए होता है? तो गवर्नमेंट का होता है। और ये भी जरूरी है कि कानून क्यों जरूरी है? कानून इसलिए ज़रूरी है कि समाज के सभी लोग व्यवस्थित होकर के अपने कार्यों को कर सकें। अगर कानून नहीं होंगे तो पूरा समाज, पूरी व्यवस्था, पूरा देश अव्यवस्थित हो जाएगा। तो देश को व्यवस्थित करने के लिए, समाज को व्यवस्थित रखने के लिए कानून की आवश्यकता होनी चाहिए। और हमने आपको बताया कि कानून का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो कानून का निर्माण जो है सरकार के द्वारा किया जाता है। और सरकार किस प्रकार से नियम का निर्माण करती है? तो सरकार संविधान के माध्यम से नियम बनाने का कार्य करती है। यानी कि जिस प्रकार की व्यवस्था हमारे संविधान में होगी उसी प्रकार का नियम या कानून सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि सरकार जो संविधान के आधार पर नियम बनाती है, तो संविधान मतलब क्या? देखिए, बुक में आपका संविधान में की परिभाषा दी गई है कि संविधान नियमों, कानूनों और मौलिक सिद्धांतों का संकलन है जिसके माध्यम से शासन का संचालन होता है। फिर से सुनेंगे, कानून, नियमों, कानूनों और मौलिक सिद्धांतों का संकलन है जिसके माध्यम से शासन होता है। हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अगर संविधान का हम संधि विच्छेद करते हैं तो दो शब्द होता है, सम और विधान। सम का मतलब क्या? समान। और विधान मतलब क्या? कानून। तो संविधान एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सबके लिए एक समान कानून बनाए जाते हैं। यानी कि संविधान किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता, बल्कि पूरे देश के लिए एक समान व्यवस्थित रूप से कानून बनाने का कार्य किया जाता है। और संविधान में होता क्या है, इस पे चर्चा कर ले। तो संविधान में मुख्य रूप से सरकार कैसे शासन करेगी, इस बात पर चर्चा की जाती है। आगे की चर्चा करें तो संविधान की बात कर लें तो सरकार के बीच में शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार से होता है, यानी सरकार का कौन सा भाग कार्यपालिका होगी, कौन सा भाग विधायिका होगी, कौन सा भाग न्यायपालिका होगी, इन सब की चर्चा इसमें मिलती है। इसी प्रकार से हमारे और आपके मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों की का उल्लेख भी जो है यहाँ पर मिलता है। अब हमने अब कहा कि संविधान मतलब क्या? संविधान वह यानी नियमों और कानूनों का संकलन है जिसके आधार पर सरकार कानून बनाने का कार्य करती है। अब यह है कि टॉपिक की संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, और हमने आपको बताया कि नियमों और कानूनों का संकलन है। तो इस संविधान में प्रत्येक वो सारी बातें लिखी हुई होती है जो कि उस देश में रहने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है। जैसे किसी देश में रहने वाले लोगों के लिए की बात कर लें तो देश में रहने वाले लोगों को, लोग जो हैं इस देश से, इस संविधान से क्या उम्मीद रखते हैं,
इसका वर्णन इसमें किया जाता है। यानी एक आदर्श प्रकार की शासन व्यवस्था जो कि जनता के लिए उपलब्ध कराई जाती है, उन सारी चीज़ों का वर्णन इसमें मिलता है। जैसे कहा भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत का संविधान जो है सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, सामाजिक स्थिति और समानता के अवसर उपलब्ध करवाता है। अगर आप संविधान की उद्देशिका पर ध्यान देंगे तो लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो ये कहा गया है सामाजिक न्याय, यानी समाज में सभी लोग एक समान होंगे। आर्थिक, यानी कि आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। राजनीतिक, सभी को एक समान अधिकार दिए जाएंगे। तो इस प्रकार के आदर्शों का उल्लेख किया गया है जो कि जनता के लिए होता है। दूसरी बात हमने कहा कि इसमें क्या होता है, सरकार के विभिन्न अंगों, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच में कार्यों का बंटवारा इसके माध्यम से होता है। तीसरी बात, संविधान ये तय करता है कि किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था उस देश में स्थापित होगी। जैसे भारत की बात करें, भारत का संविधान कहता है कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। अमेरिका का संविधान कहता है वहाँ पे अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है। चीन का संविधान बताता है कि वहाँ पे मार्क्सवादी शासन व्यवस्था है। उत्तर कोरिया का संविधान बताता है कि वहाँ पे तानाशाही शासन व्यवस्था है। तो संविधान उस देश की राजनीतिक व्यवस्था का प्रतिबिंब होता है। संविधान को देख करके हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था लागू होगी। इसके बाद संविधान क्या करता है, नेताओं को प्रतिबंधित करता है। नेताओं के कार्य, उनकी शक्तियां, उनके अधिकार को लिखित रूप से वर्णन करता है। अगर नेता उसका उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ न्यायपालिका में कार्रवाई की जा सकती है। यानी कि नेता और प्रशासन में, शासन में जितने भी लोग हैं उन सब के कार्य, अधिकार और शक्तियों को सुनिश्चित करता है कि उनके इसी के अंतर्गत शासन करना है। इसी तरीके से समाज के दबे कुचले और पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिकार दिए जाते हैं। उनके अधिकारों का, उनके भाषा, उनकी संस्कृति, सबको सुरक्षित रखने का काम जो है संविधान के माध्यम से होता है। इसी प्रकार से देश में रहने वाले महिलाओं, बच्चे, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिकारों की रक्षा करना, उनको आगे बढ़ने का समान अवसर प्रदान करना, यह सारे चीज जो है संविधान के माध्यम से होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चर्चा करेंगे, संविधान एक जीवंत दस्तावेज। जीवंत दस्तावेज का मतलब समझ लीजिए, जीवंत मतलब कि जीवित, और दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट्स, नियम कानूनों का संग्रह। तो संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। जीवंत क्यों? संविधान, भारत के संविधान के बारे में कहा जाता है कि यह एक जीवंत दस्तावेज है। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत का संविधान परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदलता है। जब जिस प्रकार की परिस्थितियां होगी उसी प्रकार के इसमें बदलाव आना संभव है। जैसे हम लोग देखते हैं, एक बच्चा जन्म लेने के बाद बड़ा होता है, उसका लगातार जो है ग्रोथ होता है। छोटा बच्चा शारीरिक रूप से मजबूत होता है, मानसिक रूप से मजबूत होता है और उसमें ग्रोथ होता रहता है। उसी प्रकार से भारत के संविधान के बारे में कहा जाता है, भारत का संविधान भी बनने के बाद नियमित रूप से अपने आप को संशोधित करते हुए आगे बढ़ रहा है। और इसी कारण से कहा जाता है कि भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। क्यों? क्योंकि यह अपने आप को समय के साथ परिस्थितियों के अनुसार बदलने की क्षमता रखता है। तो 26 जनवरी 1950 को अपने देश का संविधान बन करके तैयार हुआ। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा और इसके माध्यम से इसने भारत में जो है एक कहते हैं लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था इसके द्वारा स्थापित किया गया और इसमें संशोधन की बात रखी गई ताकि समय के साथ इसमें बदलाव किया जा सके। तो हम लोग हमेशा से ध्यान रखेंगे, भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज है क्योंकि समय और परिस्थितियों के अनुसार इसमें परिवर्तन या संशोधन लाया जा सकता है। इसके आगे का टॉपिक संविधान का निर्माण हम लोग